जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम झांसी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले अतिथिगण भी मौजूद रहे। रवि शर्मा विधायक, प्रज्ञा पाठक सीओ, राजू शाहू पार्षद, मसीहागंज श्री प्रदीप नागरिया पार्षद अतिथियों ने फ्यूजन के इस प्रयास की सराहना करते हुए महिलाओं को वित्तीय प्रबंध के महत्व को समझाया। इस कार्यक्रम में नाट्य रूपांतरण और वीडियो के लोगों को वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न तरीकों जैसे बचत, खर्चे, सरकारी योजनाएं के विषय में जागरूक किया गया। लगभग 200 महिलाओं ने कार्यक्रम में बताया कि जानकारी का लाभ उठाया और कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देशों जैसे सामाजिक दूरी का पालन, सैनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल को सुनिश्चित किया गया। फ्यूजन ने अपनी जिम्मेदारियों को केवल वित्तीय लेन देन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि यह अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कार्यों के द्वारा अपना निरंतर योगदान दे रही है। इस मौके पर कंपनी के प्रमुख मयंक भटले, रीजनल मैनेजर सौरभ पांडे, डिविजनल मैनेजर मथुरा गुप्ता, एरिया मैनेजर चंद्रशेखर सिंह, एडमिन अमित, ब्रांच मैनेजर और समस्त झांसी जांच सदस्य आदि लोग मौजूद रहे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था फ्यूजन समाज के आर्थिक और सामाजिक मेवाती दूर दराज के गांवों के कस्बों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करती है। हमारे देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये माइक्रो फाइनेंस की जो स्कीम है, माइक्रो फाइनेंस की स्कीम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए क्योंकि इसके माध्यम से आप लोगों को लोन दिया जाता है और उस लोन को, उस पैसे का आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट से आपकी अपनी तो आर्थिक स्थिति अच्छी होती ही है, इसके साथ ही साथ हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। हमारे देश मैनेजर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। क्या उद्देश्य सर आज का जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम बेसिकली सामाजिक कार्यक्रम है जो CSR एक्टिविटी के तहत हम जो कार्यक्रम कंपनी करती रहती है। आज का जो कार्यक्रम है वो वित्तीय साक्षरता जागरूकता का कार्यक्रम है, क्योंकि होता ये है कि जब तक हम वित्तीय जागरूक नहीं होंगे तब तक ना तो हम अपना विकास कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों का विकास कर सकते हैं। तो वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम है। इसमें वो जो लोग आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वो सभी लोग हमारे जिन्होंने लोन की सुविधा हम कंपनी के द्वारा ली है वो सभी लोग उपस्थित हैं और उनको एक ट्रेनिंग के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हम पैसे का उपयोग सही जगह कर सकते हैं और उस पैसे को सही जगह उपयोग करके हम कैसे अपनी वित्तीय विकास कर सकते हैं। बेरोजगार महिलाओं के बारे में ये कर्ज देने का क्या है इसका? कर्ज लेने देने का एक सिंपल प्रक्रिया है। एक्चुअली जो बैंकिंग सेवाएं हैं, बैंकिंग सुविधाओं की हम बात करें तो जिन लोगों तक ये बैंकिंग की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, बैंक जहां जिन लोगों को लोन नहीं दे पाती हैं, वहां पर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी पहुंचकर उन निम्न वर्ग के लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है और उस ऋण को वापस लेके फिर दोबारा से उस ऋण को वापस हम कंटिन्यू करते हैं। कितने सदस्य बनाती है महिला? समूह में 9 से 10 लोग होने चाहिए। और लगभग लोन लेती महिला? लगभग 40,000 रुपये एक महिला को हम लोन, एक समूह पे 4 लाख रुपए के आसपास लोन देते हैं। इसमें ब्याज वगैरह से लेते हैं? ब्याज बहुत निम्न है। अब चूँकि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है। हमारे स्टाफ फील्ड में जाते हैं, वहीं हम उस समूह से पैसा की रिकवरी कराते हैं। चूँकि समूह उनके खातों में लोन के ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बहुत निम्न ब्याज दर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है उसके आधार पर हम वो पैसा उनको देते हैं। चल रही है ये संगठन? अगर मैं बात करूं तो लगभग 19 राज्यों में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस काम कर रही है और हमारी करीब 1040 ब्रांचेज हैं पूरे देश में और पूरे देश में लगभग 1040 ब्रांचों के साथ हम काम कर रहे हैं। सिटी में बताइए सर, सिटी में कहाँ है? अगर मैं अब देख मीडिया के लिए झांसी से हर्ष शर्मा की रिपोर्ट।